गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 17 तृतीय लिंग का बोध इस पाठ को पढ़ेंगे, जो कि लेखक मंडल के द्वारा संकलित है। तृतीय लिंग का मतलब, जैसे कि आप लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ते हो, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग। तो हम जिस लिंग के बारे में पढ़ रहे हैं वो तीसरा लिंग है, जो समाज में देखने को हमें मिलते हैं और समाज में कई ऐसे कार्य उनके द्वारा किए गए हैं जो बहुत ही सम्मान की बात है। और समाज जो है उनको बहुत ही ऐसी दृष्टि से देखता है जिसके कारण से वो हीन भावना से ग्रसित भी रहते हैं। तो लेकिन उन्होंने समाज में इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं प्राचीन काल से, हम देख सकते हैं। यहाँ पर पाठ में बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए गए हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इन तीनों काल के उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है कि तृतीय लिंग के जो व्यक्ति हैं उन्होंने समाज में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। प्राचीन काल का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है कि समाज के विकास में, समाज का उद्धार करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो चलिए पाठ यहाँ पर प्रारंभ करते हैं और यहाँ पर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्राचीन काल, इस काल के संबंध में जो तथ्य मिलते हैं, यद्यपि उसका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, फिर भी प्राचीन पौराणिक कथाओं के माध्यम से यह जानकारी जरूर मिलती है कि इस काल में लोग इस समुदाय के प्रति काफ़ी सकारात्मक थे। मतलब इनकी सोच जो थी प्राचीन काल में, जो ऐसे लोगों के प्रति जो सोच थी, इसका प्रमाण जो है पौराणिक कथाओं के माध्यम से मिलता है। लोगों की सोच जो है इनके प्रति सकारात्मक थी। इस काल की कथाओं में तृतीय लिंग समुदाय के पात्र काफ़ी आदर्शवादी थे। तृतीय लिंग समुदाय के जो पात्र यानी कि जो भी इस व्यक्ति रहे हैं वे बहुत आदर्शवादी थे। रामचरितमानस, भागवत, महाभारत व अन्य पुराणों में अनेक बार किन्नरों का उल्लेख मिलता है। तो जिस तृतीय लिंग के समुदाय के व्यक्तियों के बारे में हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे वे हैं किन्नर, और उन्हीं किन्नरों का उल्लेख जो है रामचरितमानस, भागवत, महापुराण और महाभारत, अनेक बार यहाँ पर किन्नरों का उल्लेख जो है मिला है। किंवदंती है कि त्रेता युग में श्री राम जब 14 साल के लिए वनवास जा रहे थे, जब अयोध्यावासी सरयू नदी तक उन्हें छोड़ने आए थे। यहाँ पर त्रेता युग में जब भगवान राम का जन्म जो है धरती पर हुआ था और कैकेयी माता के द्वारा, उनकी माता जो थी कैकेयी, उनके द्वारा 14 साल के लिए वनवास उनको भेजा जा रहा था। उनके पिता से उन्होंने वचन लिया था, कुछ भी मांगने का उनको वर प्राप्त था। तो जो है राम को वह वनवास भेजने के लिए कहती है। तब फिर वह राम जो है 14 साल के लिए वनवास जाते हैं। तब अयोध्यावासी सरयू नदी तक उन्हें छोड़ने आए थे। तो अयोध्यावासी में जो तृतीय लिंग समुदाय के लोग थे वे भी उनके साथ सरयू नदी तक छोड़ने के लिए उनके साथ जाते हैं। नदी के तट पर श्री राम ने 14 साल बाद उन्हें फिर से मिलने का आश्वासन देकर वापस घर जाने का निर्देश दिया। जितने भी अयोध्यावासी जो उन्हें सरयू नदी के पास छोड़ने आए थे उन्हें वापस जाने के लिए कहते हैं, और 14 साल बाद फिर उसी नदी के तट पर वे सभी से पुनः मिलेंगे, ऐसा आश्वासन दे करके उन्हें जाने को कहते हैं। कहा जाता है राम की आज्ञा पाकर किन्नरों को छोड़कर सभी नर नारी वापस लौट आए थे, क्योंकि राम ने क्या कहा था कि सभी नर नारी जो है अपने अपने घर वापस जाएं। तो किन्नर जो थे ना वे नर थे और ना ही नारी थे, इसलिए वे वापस नहीं गए। किन्नरों को छोड़कर सभी नर नारी जो है वापस लौट गए थे, केवल किन्नर जो है वहीं रुक गए थे। 14 साल बाद जब श्री राम वापस आए तो उन्होंने देखा कि सरयू के तट पर कई किन्नर उनका इंतजार कर रहे थे। सरयू नदी जो है उसी के तट पर किन्नर जो थे वे वहीं पर डेढ़ा बना करके रह रहे थे राम के इंतज़ार में, और बाकी सब लोग वहाँ से जा चुके थे। 14 साल बाद जब राम आते हैं और उन्हें देखते हैं
उनका इंतज़ार करते हुए वे वहीं रुके हुए हैं, तब उन्होंने इसका कारण पूछा तो किन्नरों ने बताया कि 14 साल पहले आपने केवल नर और नारी को ही वापस लौटने की आज्ञा दी थी, सो वे लौट गए। हम किन्नर हैं, अतः हम यहीं रुक गए और आपका इंतज़ार करने लगे। अब राम भगवान ने जो है केवल नर नारी को कहे थे, किन्नरों को नहीं कहे थे, तो वे वहीं रुक गए थे। और उसका कारण जब वे जानते हैं तब श्री राम जी क्या कहते हैं। श्री राम ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में उनका राज होगा और उनकी दुआएं लोगों को लगेंगी। अब कलयुग में जो अभी जो है कलयुग चल रहा है, तो श्री राम जी के द्वारा यहाँ पर जो किन्नर थे उनको आशीर्वाद मिला था कि कलयुग में उन्हीं का राज होगा और किन्नरों के द्वारा जो भी लोगों को जो आशीर्वचन मिलेंगे, जो दुआएं मिलेंगी, वो लोगों को लगेंगी। इसी तरह रामचरितमानस, पुराणों व महाभारत में कई बार किन्नरों द्वारा महत्वपूर्ण अवसरों पर गायन और वादन करने का संकेत मिलता है। गायन कार्य भी किए गए, रामचरितमानस हो गया, महापुराण हो गया, महाभारत हो गया, इसमें इस समय के में भी किन्नर जो हैं कुछ महत्वपूर्ण अवसर पर वे गायन का कार्य करते थे, गायन वादन, इसका जो संकेत जो है इन ग्रंथों के में मिलता है। द्वापर युग का शिखंडी नामक पात्र इस समुदाय के लिए एक कालजयी पात्र सिद्ध हुआ। द्वापर युग शिखंडी बोल रहे हैं, तो शिखंडी जो था वो महाभारत काल का है। द्वापर युग की जो घटना थी वो उसमें महाभारत का घटना घटित हुआ था और महाभारत में शिखंडी जो था बहुत महत्वपूर्ण पात्र था। शिखंडी जो था वह द्रौपदी का भाई था। इसकी भी एक कहानी थी। जब शिखंडी जो है महाभारत में भीष्म पितामह का जो पात्र थे, भीष्म पितामह जब युवावस्था में थे तो शिखंडी उस समय उसका दोबारा जन्म हुआ था, तब वो शिखंडी के रूप में जन्म लिया। तो जब वो पहले जन्म में थी तो एक कन्या थी और वह भीष्म पितामह से शादी करने के लिए कहती है। तो भीष्म पितामह जो थे वो अपने आप को बताते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं किसी से विवाह नहीं कर सकता। उसके बाद उसकी मृत्यु के बाद में वह उसका दोबारा जन्म होता है तो वो शिखंडी के रूप में जन्म लेता है। तो द्वापर युग का जो शिखंडी नामक पात्र इस समुदाय के लिए एक कालजयी पात्र सिद्ध हुआ था। महाकाव्य महाभारत में शिखंडी का उल्लेख मिलता है। शिखंडी जो थे वह महाराज द्रुपद का पुत्र व द्रौपदी का भाई था जो किन्नर था। द्रुपद जो है द्रौपदी के पिता थे और शिखंडी जो था वो द्रौपदी का भाई था। और शिखंडी जो था वह एक किन्नर, मतलब इसका दोबारा जब जन्म होता है तो वो किन्नर के रूप में जन्म लेती है। उसे कहीं कहीं सती का अवतार भी कहा गया है क्योंकि वो पिछले जन्म में एक कन्या थी, है ना, तो उनका दोबारा जन्म होता है। शिखंडी ने अपनी शिक्षा दीक्षा विधिवत पूरी की थी। अपनी शिक्षा दीक्षा जो है विधिवत पूरी की थी और इस पात्र ने यह सिद्ध कर दिया कि किन्नर समुदाय के लोग दुनिया के बड़े से बड़े कार्य कर सकते हैं। कहा जाता है कि शिखंडी ने धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा था। महाभारत के युद्ध में शिखंडी को सेनापति बनाया गया था और उसने महाभारत का युद्ध लड़ा था। उसकी प्रतिभा को देख श्री कृष्ण ने उसे महाभारत के युद्ध में सेनापति बनाया था। कि गीता के पहले अध्याय में लिखा है कि शिखंडी च महारथः अर्थात महारथी था। शिखंडी जो था वह महारथी था। उपर्युक्त कथाएं इस बात की प्रमाण है कि उस काल में इस समुदाय को काफ़ी सामाजिक मान्यता मिली हुई थी। मतलब समाज में जो है इनको अच्छी दृष्टि से देखा जाता था, इनको बहुत मान्यता प्राप्त थी। ये कथाएं काल्पनिक या ऐतिहासिक हैं। यह यद्यपि बहस का विषय हो सकता है, पर इन कथाओं को समाज में जिस प्रकार स्वीकृति मिली है, इन कथाओं को समाज में जिस प्रकार से स्वीकृति मिली है, इससे प्रमाणित होता है कि उस काल में थर्ड जेंडर यानी कि जो किन्नर थे उनके समुदाय के व्यक्तित्व के विकास के लिए उपयुक्त व्यवस्था थी। मतलब कि वहाँ उस समय किन्नर लोगों के विकास के लिए जो थी उपयुक्त व्यवस्था थी। समाज में उनके साथ कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। तो अगली क्लास में हम मध्यकाल में क्या हुआ,
आधुनिक काल में क्या क्या बताया गया है उसे हम पढ़ेंगे।